अब हमारा बचा हुआ है ये फ्लावर बनाने के लिए, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। वाली लाइन लेंगे और ये चीज़ देखिए कैसे बनाएंगे, पहले ये, बाद में ये, और फिर ये चीज़ बनाएंगे। या तो हम इसको पहले बना लें, कोई भी बना सकते हैं, पहले यही बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। टाइल वर्टिकल में जाएंगे। देखिए सबसे पहले इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। ये इस तरह से ऐड हो गया। ऐसे करके इसको जूम कर लेंगे और इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2-3 बार। ओके, और यहाँ से इसको साइड में रख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे जाएंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी। यहाँ से हम इसको ऐसे स्मूथ कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिनिश करेंगे। देखिए इसके साइड का हटाना है, कंट्रोल Z यहाँ से कर देंगे। साइड का 0 हो गया। अब इसकी हाइट हम देख ले रहे हैं कितना है, 4 mm है, तो हम इसको 2 mm कर दे रहे हैं यहाँ से। ओके, अब ये 2 mm हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे दूसरी लेयर और इसमें हम इस वाले को बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये 3 वेक्टर हमने बनाए हैं। सॉरी, ये वाला, ये और ये। अब इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या इस तरह से सीधा स्लोप है, तो उसको बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। इसको कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ऊपर साइड में और फिर इधर
नीचे, ज़्यादा स्लोप नहीं है तो हम ऐसे रख देंगे, क्लिक करके एन प्रेस करेंगे और इसको देखिए इन दोनों को बराबर लाइन में रखेंगे, सॉरी एन प्रेस किया और यहाँ पे ओके। अब देखिए अब हमने इस लेयर को 2 mm कर दिया, अब इस लेयर में हम जा रहे हैं और उसको इसमें उसको बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इधर है सबका, आप देख सकते हैं एक बार, सर ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम पहले अंदर का बनाते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ये अंदर का सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं टूल शिफ्ट कमांड में, इसके बाद ये प्रोफाइल में दे देते हैं, यहाँ पे ये हटा करके यहाँ पे 2 mm डाल देंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, ऐसे हो गया। अब इसी साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट और फिर मर्ज हाइट में करके कैलकुलेट इस तरह से ओके। अब इसको क्लोज करेंगे और इसको दोबारा स्मूथ करेंगे। आप एक बार में भी स्मूथ कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा ओके। यहाँ से अप्लाई करके यहाँ से फिनिश कर देंगे, फिनिश। और इसकी हाइट हम देख रहे हैं कितना है, यहाँ से हम 2 mm कर देंगे रोक के ओके। अब दूसरा बनाते हैं इसी तरह, वर्टिकल में जाते हैं, ये अंदर का होगा, अभी ये बचा है तो इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी इसको टूल शिफ्ट कमांड में जाते हैं और प्रोफाइल देते हैं, यहाँ से 2 mm, यहाँ से यहाँ दूसरी लेयर लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं और इसको यहाँ से मोजाइक में कर देते हैं ओके। और इसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, सेलेक्ट और यहाँ पे 2 mm करके कैलकुलेट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे स्मूथ में और आप इसको देख सकते हैं ऐसे स्मूथ करके फिनिश कर देंगे ओके। आप ये छोटा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से देखिए तो है तो इसको 3 mm हम कर देना, अप्लाई, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं कैसे, इतना हो गया। अभी ये वाला हमारा बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये सेम प्रोफाइल गए थे, इसको अभी हम अभी बना ले रहे हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ से दूसरा लेयर लेते हैं, क्योंकि जितना लेयर लेंगे हमको अप डाउन करने में उतना ही आसानी रहेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको, और यहाँ पे जाते हैं टूल शिफ्ट कमांड में, इसके बाद में इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ से 2 mm डालते हैं, नोट हाइट में करके कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे टैग वर्टिकल में देख लेते हैं, ऐसे है। वही काम दूसरी वाली लेयर में इसमें भी करेंगे। सेलेक्ट और यहाँ से कैलकुलेट ओके, क्लोज करके यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इसको भी। अप्लाई फिनिश। अब इस प्रोफाइल को बनाना है हमको, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सेलेक्ट करते हैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट और इसके बाद में एन प्रेस करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे बी प्रेस करते हैं और इसको इस तरह से कुछ रखेंगे। ओके, अब इसको देखिए बनाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके
इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे 2 mm डाल करके हाईएस्ट करके कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से बन गया। अब हम इन दोनों को बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने वेक्टर बनाएंगे, उसको डबल क्लिक प्रेस करेंगे, उसकी हाइट हम रहने देंगे और अप्लाई करेंगे, क्लोज। और एक इस पे लाइन बनाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको डिलीट। और इसके बाद में यहाँ पे लाइन लेंगे और यहाँ से करके इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। ओके, इसको डबल की प्रेस करेंगे और इसकी हाइट जो है हम कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। हम देखिए क्या करना है। हम देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे टूल और शिफ्ट कमांड और इसके बाद में ये सेलेक्ट करेंगे, ऐड है यहाँ से, उसके बाद में इसको सेलेक्ट और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सेम इसी तरह इसको भी इसको सेलेक्ट करेंगे और बाद में इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर कैलकुलेट करेंगे इस तरह। ओके, अब क्या करना है, हमको ये वाला पोर्शन बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे हम एक और इसे बनाएंगे और इसको डबल क्लिक प्रेस करके क्या है 2 mm रखेंगे, अप्लाई करेंगे, क्लोज। इस वेक्टर को हम देखते हैं। एक और लेयर लेंगे यहाँ पे, फाइव नंबर लेयर में, 6 नंबर लेयर है। देखिए इस वाले को बनाएंगे हम। तो इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करेंगे और उसकी हाइट दे देंगे, इतना ही रहने देते हैं। ओके, और इसको सेलेक्ट करते हैं, टूल शिफ्ट कमांड में जाते हैं, इसको सेलेक्ट। देखिए ये सही नहीं है, ये इसको बराबर रखना चाहिए। यहाँ से ऐड का सेक्शन में कर देते हैं और यहाँ से 2 mm, 2 नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे 3 mm, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो हम 1 mm ज़्यादा रखते हैं। तो 3 पे ज़्यादा आ रहा है तो हम कंट्रोल Z करते हैं और इसको करते हैं 2.5 mm और कैलकुलेट। तो अब देखिए सही आ रहा है। ओके, और इसी तरह इसको हम भी अब बनाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट और यहाँ पे भी कर देते हैं 2.5 कैलकुलेट। ओके, ये इस तरह से बन चुका। अभी अंदर का इतना बचा हुआ है, तो इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअली बना लेते हैं। ऐसे और एन प्रेस करते हैं और बी और इसका दूसरा वेक्टर कौन सा, ये है और एक ये है। तो एन प्रेस करके इसको थोड़ा कर लेते हैं इसको और इसको सेलेक्ट, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे तो डाल देंगे और हाइड कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा और बाद में इसको स्मूथ कर देंगे। ओके, दोस्तों अब इसको देखिए हम स्मूथ कैसे कर लेते हैं। यहाँ से
अप्लाई करते हैं, फिनिश करते हैं यहाँ से। अब इसके साइड का ये पत्ता बनाना है हमको, ये वाला। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए नई लेयर ले लेंगे एक यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे तो इसको ऐसे बनाने के बाद में क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे यहाँ से 0.5 का, और इसके बाद में इन दोनों को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे ऐसे, और इसके बाद में इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे ऐसे। ओके, और क्लोज करते हैं, और इसको हम सारे को ऑफ कर देते हैं ऐसे, और इसको हम सेव कर ले रहे हैं रिलीफ को। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे, पूरा फ्लावर। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।